आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। आज तो सूरज मामा ने भी दर्शन दे दिए। क्यों ना चाय बना ली जाए। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। एक गांव में एक घोड़ा था, उसको मैथ्स आती थी। अब भाई गांव वाले हैरान कि भाई इस घोड़े को मैथ्स कैसे आती है। भाई इसने पढ़ाई करी है, क्योंकि अगर तुम किसी इंसान से कहो कि इस जानवर को मैथ्स या साइंस आती है तो हर कोई तो क्यूरियोसिटी होगी ना अंदर से कि यार। तो उस घोड़े के पास हमेशा भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि लोग क्यूरियोसिटी में क्वेश्चन पूछते थे। तो उस घोड़े के पास ना हमेशा भीड़ लगी रहती थी लोगों की, क्योंकि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी कि भाई इसको मैथ्स आती है तो क्यों ना इससे क्वेश्चन पूछे जाए। तो अब क्या होता था, समझो किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो घोड़ा ना बहुत बहुत गौर से देखता था सामने वाले के एक्सप्रेशन को कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे वो ब्रेथ ले रहा है या फिर कैसे क्या मूवमेंट कर रहा है। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा तो पहले घोड़ा ऑब्जर्व करता था। अब जैसे जैसे वो आंसर बताने के करीब आता था ना सही आंसर के, तो सामने वाले क्या करते थे, सामने वाले एकदम सांस को रिलैक्स कर देता था कि हाँ अब ये बता देगा, जैसे हम सब होते हैं। तो अब क्या हुआ, तो जैसी सामने वाले एकदम रिलैक्स हो जाता था ना, उसकी सांस बिल्कुल वो काम हो जाता था, उसकी सांस एकदम डीप ब्रेथ लेके वो रिलैक्स हो जाता था। तो घोड़ा समझ जाता था कि यही आंसर है, तो वो उसी को बता देता था। अब भाई पूरे गांव में उस घोड़े की चर्चा ही चर्चा, हर जगह फेमस कि भाई इस घोड़े को तो मैथ्स आती है, मैथ्स आती है, मैथ्स आती है। उसी तरीके से इस बुक में टेक्निक दे रखी है। एक बात बताओ, जब एक घोड़ा ये काम कर सकता है तो इंसान तो कर ही सकता है भाई, मानते हो। पर हम सब एक गलती करते हैं। हम क्या करते हैं, हम बोले जा रहे हैं, बोलते जाते हैं और सामने वाले को देखते ही नहीं है कि वो क्या एक्सप्रेशन दे रहा है, वो हमारी बात में इंटरेस्ट है या डिस्कनेक्ट है या उसका मन है या नहीं है। हम ऑब्जर्व ही नहीं करते, बस हमें अपनी बात खत्म करनी होती है। तो हमें अपनी बात खत्म करनी होती है। अब उसी तरीके से इस बुक में क्या टेक्निक है कि तुम अपना एक डुअल नेचर करो। डुअल नेचर मतलब तो तुम एक तरफ तो तुम बोलो और तुम सामने वाले के फेस के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड है तो तुम अपनी बात को कंटिन्यू करो। तुम्हें लग रहा है वो डिस्कनेक्ट है तो तुम रुक सकते हो या फिर अपनी बात को चेंज कर सकते हो। तो आई होप तुसी समझ गए कि इस बुक में बहुत अच्छी टेक्निक है। मेरे अकॉर्डिंग ये हम सबको ऑब्जर्व करना चाहिए। मैं भी बहुत ज्यादा गलती करती थी पहले। मैं बस मेरे को स्टार्ट कर दो और मैं बोलती जाती थी, पर मैं कभी ये ऑब्जर्व नहीं करती थी कि सामने वाला मेरी बातों में इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो आई होप तुसी समझ गए। और जब भी तुम किसी से बात करो तो तुम सामने वाले के फेस के एक्सप्रेशंस हो गए, माइक्रो एक्शन को ऑब्जर्व करो। कोई बंदा ऐसे बैठा है या कोई लीन करके बैठा है तो वो इंटरेस्टेड है, कोई ऐसे करके बैठी है बट वो इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है माइक्रो एक्सप्रेशंस में, तो हमें ऑब्जर्व करने चाहिए। आई होप तुसी समझ गए और हमारी चाय आई होप तुसी समझ गए। चल देन, बाय बाय।